देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है। इस आयोजन में दुनिया भर के टेक दिग्गजों के साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होने भारत आए हैं। इस आयोजन की कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने खुलकर तारीफ की है। शशि थरूर ने फ्रांस के साथ हुई राफेल डील की भी जमकर तारीफ की और कहा कि ये डील भारत को ताकतवर बनाएगी। अब उनके इस बयान पर राजनीति गर्मा गई है। इस विशेष रिपोर्ट में ये पूरी खबर समझिए। देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है। इस आयोजन में दुनिया भर के टेक दिग्गजों के साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होने भारत आए हैं। इस आयोजन की कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खुलकर तारीफ की है। शशि थरूर ने फ्रांस के साथ हुई राफेल डील की भी जमकर तारीफ की और कहा कि यह डील भारत को ताकतवर बनाएगी। अब उनके इस बयान पर राजनीति गर्मा गई है। पहले आप शशि थरूर के बयानों को सुनिए। But by and large, what has been impressive is, first of all, the attendance. As you said, a number of presidents, prime ministers, and world leaders are here, and they've come with a strong message of wanting to see a newly integrated world in AI development, where the impact upon society will be the principal preoccupation, and India has clearly led the drive in this area. As far as the French Rafale is concerned, parts of it are being manufactured in India, and that is a very important aspect of the deal because it is part of strengthening our defense but also increasing our self-reliance in the defense sector. So all of these are very important developments. I believe that defense is important for India, not because we want to go to war, but because we don't want others to think that we are so weak that they can be tempted to go to war. It is a defensive defense, literally, and that's what we are working for. I support the government on that. शशि थरूर की तारीफ से बीजेपी गदगद है और कह रही है कि वो हमेशा सच बोलते हैं। दरअसल कांग्रेस इस एआई इवेंट को लेकर भी सरकार पर हमलावर थी और राफेल डील पर सवाल उठा रही थी। अब शशि थरूर की तारीफ पर बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, एक बार वो आप सुनिए। देखिए, कोई भी भारतीय होगा वो गर्व से उसकी छाती 56 इंच की हो जाएगी कि इतना बड़ा एआई समिट दुनिया में कहीं नहीं हुआ जो भारत में हुआ। भारत में एआई समिट जिस सफलता से हुआ है उसके लिए पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शान में बहुत से लोग कसीदे पढ़ रहे हैं और शशि थरूर भी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि शशि थरूर एक ऐसे कांग्रेसी हैं जो सच को सच कहते हैं, सही को सही कहते हैं और जो देश के हित में होता है उसकी प्रशंसा करते हैं। जब भारत की इकोनॉमी 8.2% ग्रोथ रेट पे जाती है वो इकोनॉमी को डेड बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर होता है तो सेना के मनोबल को तोड़ते बोलते सरेंडर हो गया। जब भारत की आत्मनिर्भर वैक्सीन होती है तो वो भारत के वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। आज एआई का मतलब राहुल गांधी के लिए बन चुका है एंटी इंडिया एजेंडा, और इसीलिए एम्बिशियस इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया की बात शशि थरूर जी ने की। उन्होंने इंडिया फर्स्ट रखा, फैमिली फर्स्ट नहीं। अब पता नहीं कि शशि थरूर के खिलाफ कब फतवा जारी हो जाए कांग्रेस पार्टी से। जबकि कांग्रेस के नेता शशि थरूर के बयान को व्यक्तिगत बता रहे हैं और राफेल डील को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका अपना बयान होगा हमें, लेकिन मैं कहता हूं कि राफेल डील में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। 500-600 करोड़ रुपए का जो राफेल है उसको 1600 करोड़ में खरीदा गया। जेपीसी बैठने नहीं दिया गया और सुप्रीम कोर्ट इनके दबाव में है, वहाँ से कुछ हो नहीं सकता। वैसे ही खत्म हो चुके हैं। गूगल के ट्रेनिंग का क्या मीनिंग? कौन है ये गूगल बाबू? आपने पूरे भारत की संप्रभुता, उसकी मानवीय मूल्यों का बखिया उधेड़ दिए दुनिया में और हमारा रेस्पेक्ट खत्म किया। तो इसीलिए ये जो एआई समिट है, ये तो समझिए कि देश का अपमान इतना ज़्यादा हुआ और हमारी प्रगति पर बाधा होगी। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने
एआई समिट को अव्यवस्थित पीआर कहते हुए सरकार को घेरा था। राफेल की बात करें तो भारत ने वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए की ये डील मेक इन इंडिया पहल के तहत होगी, जिसमें 100 से ज्यादा विमान भारत में ही बनेंगे और फ्रांस अपनी तकनीक साझा करेगा। इस डील पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है।